Good morning friends, hello everybody, and today we all are here to discuss about the क्वेश्चनरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में, रियल लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री का हर एक एंगल, हर एक साइड कैसे मेजर किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बनना कितना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है बेटा कि जहाँ पे दो एंगल्स की टोटल जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो कौन सा एंगल्स हुए कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लोगों ने रिकॉल किए अबाउट द कि साइन कॉस टैन एंड व्हाट्स द रिलेशन कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सब का एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट क्या रिलेशन है। तो हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज हुई कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड वेयर एज टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। ये तो हो गया रेसिप्रोकल की। भैया और कोई रिलेशन इनमें बाकी है क्या? तो डेफिनेटली हाँ। एंड द रिलेशंस आर, जैसे मैं कंसिडर कर लूँ टैन, तो टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर ये चीज़ हमने लर्न की है, हम लोगों ने इस पे वर्क किया था कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आइएगा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक प्यारे से छोटे से वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। आइएगा बेटा, जानते हैं पहले टाइम What is given in the question? So क्वेश्चन में ये दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 and the cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। बहुत सिंपल सरल सा सवाल है, हमने हायर लेवल करना ही नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस को नाम दिया है फाउंडेशंस कि ताकि इतना बेसिक हम लोग करें कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेवल पे जब जाए तब ये चीज़ें बहुत आसान लगे। तो सबसे पहले साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो रिकॉल करिए कॉट क्या होता है। सो नो डाउट cot theta is the ratio of, ये सबको यहाँ आता है बेटा, सबने ये चीज़ पढ़ा है, सबने इसको बार बार रिपीट किया है कि दैट इज द cot theta is the ratio of cos theta अपॉन क्या, तो sin theta। इतना चीज़ क्लियर हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, whereas the value of sin theta is also is equals to 1/√2। अरे ये क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। इट मीन्स द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सो हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे बी, जहाँ पे हमें साइन दिया हुआ था, वी हैविंग द वैल्यू ऑफ कॉस एंड वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉट बाय यूजिंग द रेशियो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख लिए अपने कॉपी में, एक बार थोड़ा सा अपना वीडियो को पॉज करा के दीजिए और लिख लीजिए क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, देखो कहानी इसके पहले कुछ अलग बनी थी, अभी कुछ अलग बन रही। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। कॉट थीटा होता क्या है, सबसे पहले तो उसे रिकॉल करिए। कॉट थीटा रेशियो किसका देता है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ कॉट थीटा रेशियो होता है कॉस अपॉन साइन का। बंदा हमें कुछ और ही वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा। इस वैल्यू को ढूंढते समय क्या पैनिक होना जरूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े शांति से, बड़े सरल तरीके से मैं बहुत इसको लंबा करके बताऊंगी, आप उसके छोटे से मायने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइएगा, नाउ सी क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, ये दो चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा। सो व्हाट वैल्यू इज गिवन हियर, हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। दिया हुआ क्या है बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो देखिए अभी 10 तक के जैसा नाटक नहीं करना कि कॉट के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, फिर कहीं ना कहीं पे थीटा होगा, फिर हम लोग थीटा के बाद फाइंड आउट करेंगे कि कॉट थीटा भैया रेशो किसका होता है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया अपोजिट, एंड बाय यूजिंग द रूल। नहीं, इतना सब तामझाम करना ही।
हमने सिर्फ क्या वैल्यूज करना है यहाँ पे, हमारे पास टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्या रेशो चाहिए? कॉट का। कॉट रेशो किससे बनता है? कॉस अपॉन साइन से। तो क्यों ना यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करा लेते? डिवाइडिंग करा लेते साइन थीटा से। अभी बच्चे सोच में पड़ गए, मैडम साइन थीटा ही क्यों? माय डियर, कॉट है तो कॉट का रेशो ही कॉस अपॉन साइन होता है। मुझे अगर कॉट थीटा a अपॉन बी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो a अपॉन बी है। इतना चीज़ सबको क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एक पार्ट को समझेगा, ठीक है ना? बहुत हड़बड़ी नहीं करना, 2 क्वेश्चन हुए तो भी चलेगा। a साइन थीटा डिवाइड किससे होना है? इसको साइन थीटा से ही होना है। क्लियर? ये मेरा रफ वर्क शुरू है जो मैं ग्रीन पेन से यूज कर रही हूँ। सेकंड पार्ट मेरे पास b cos थीटा, फिर से दिस इज आल्सो डिवाइडिंग बाय द साइन थीटा। ये सेकंड पार्ट क्लियर बना। और थोड़ा सा आगे बनते हैं जहाँ पे हमारे पास a साइन थीटा, फिर से ये डिवाइड किससे हो जाएगा? तो साइन थीटा एंड प्लस b cos थीटा विच इज अगेन डिवाइडिंग बाय द साइन थीटा। ये बेसिक क्लियर हुआ क्या बेटा? सबको समझा? चलिए नाउ सी, क्लियर कट, वन साइन थीटा गेट कैंसल, यहाँ पे भी साइन थीटा गेट कैंसल। मेरे फर्स्ट टर्म में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ a बचा है तो मैंने लिखा a। दूसरे इसमें माइनस b। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? तो कॉट थीटा हुआ, यानी माइनस बी कॉट थीटा। ये चीज क्लियर हुआ सबको? डिवाइडिंग बाय, रुकिए, ठीक है, शांति। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसल हो गया, मेरे पास बचा कितना यहाँ पे? a, और उसके बाद प्लस b cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? b cot थीटा। रफ वर्क को मिटा देते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। नाउ सी, वी हैविंग द वैल्यू ऑफ cot थीटा, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, सिर्फ वैल्यू को वहां पे रखना। देखिए कैसे रखेंगे? a माइनस बी, वैल्यू ऑफ cot थीटा कितना दिया हुआ है? तो a अपॉन बी। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन a अपॉन बी डिवाइडिंग बाय a प्लस b cot थीटा, फिर से वैल्यू डालिएगा हमारे पास की। सो a प्लस b इन अ ब्रैकेट a अपॉन b। कहानी में देखिए क्या ट्विस्ट आ रहा, b गेट कैंसल, यहाँ पे भी b गेट कैंसल। न्यूमरेटर में क्या चीज बचा हुआ है बेटा? सो न्यूमरेटर में a माइनस a, डिनोमिनेटर में a प्लस a, इतना चीज यहाँ पे बचा हुआ। ना न्यूमरेटर का a माइनस a यानी हमारे लिए हुआ 0, डिनोमिनेटर में a प्लस a हुआ ट्वाइस a एंड दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना हो गया? 0, क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी ले लीजिए, आपका आंसर कितना होना है? 0। नाउ सी, यही चीज, यही सेम जब आप 11th में आओगे और जब आपके लिए ये सब चीजें यूज टू हो जाएगी, वो समय पे आपको ये इतना तामझाम करके नहीं करना। हम लोग क्या कराते हैं? बाय यूजिंग द कॉट थीटा वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बट जस्ट क्या रिश्तेदारी है दोनों में, कॉट tan में? तो दे आर द रेसिप्रोकल। सो कॉट अगर a अपॉन b है तो tan कितना होगा? ये होगा b अपॉन a। और कॉम्पिटेटिव करने के लिए हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा के रेडीमेड फॉर्मूले बने हुए हैं, फॉर्मुलेशंस बने हुए हैं। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मुलेशंस वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बड़ा सिंपल सा नेक्स्ट प्रॉब्लम। साइन थीटा की वैल्यू दी के है √5/3, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए कितना बेसिक हो रहा। tan थीटा सबसे पहले बोलिएगा रेशो किसका है? तो tan थीटा इज द रेशो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है? तो √5/3
देखिए वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1/3 अपॉन 3 गेट कैंसल, न्यूमरेटर में बचा क्या तो √5, डिनोमिनेटर में 1, सो दैट इज इक्वल्स टू ओनली √5। इसका मतलब मेरी यहाँ पे tan थीटा का आंसर क्या होगा √5। कैसे सॉल्व किए? बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए सिंपल कहानियां बनाना, सिंपल वे से उसको सॉल्व करना। देखिए हमारे पास आपको एक नया फॉर्मेट बताती है। देखिएगा एज पर द गिवन हमारे पास वैल्यू ऑफ tan थीटा दिया हुआ है 3/4। ठीक है, शांति से, मैं बार बार बोल रही, हड़बड़ी नहीं। tan थीटा होता क्या है तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे बना दिया मैंने थीटा। अभी थीटा के सामने वाली साइड जो कि होगा 3, यहाँ पे होगा 4, ये मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जहाँ पे साइड, देखिए ये साइड है 3, ये साइड है 4, मैंने ट्रायंगल को बोल दिया ABC। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस वर्कआउट करेगा। पाइथागोरस वर्क करते समय हमारे पास हाइपोटेनस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ, क्या बात काम वर्क करेगी बेटा, आइएगा यहाँ पे करते हैं। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25 एंड रूट ऑफ 25 का मतलब हुआ 5। इसका मतलब ये साइड कितनी हुई 5। क्लियर हुआ चीज? ये आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते। tan थीटा 3/4 है, देयरफॉर कोसेक थीटा कितना सिंपल होगा। देखो कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाइपोटेनस फाइंड आउट कर ली है। नाउ कोसेक थीटा का मतलब हुआ हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस यानी हुआ डायग्राम से AC और डायग्राम में अपोजिट साइड यानी हुआ हमारा AB। सो द रूल के हिसाब से आंसर हुआ 5/3। कहाँ पे है 5/3? ये हुआ 5/3। क्लियर हुआ इतना चीज? 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसको ट्राई करिएगा और जो कोई भी आंसर आए वो आंसर आप मुझे जरूर भेजिएगा बेटा। लीजिएगा, राइट डाउन द क्वेश्चन। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 एंड थीटा इज एंगल, दे फाइंड द सेक थीटा। फिर से वही करना, कोसेक रेशियो किसका रहता है वो हिसाब से आपको एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करनी है और उसके तुरंत बाद निकाल लोगे सेक थीटा। लिखे हुआ लिख लीजिए फटाफट। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 देन फाइंड द सेक थीटा। और एक आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। दिया वैल्यू किसका है साइन का, साइन से क्या निकालोगे आप कोसेक, और कोसेक से किसको निकाल लेना कॉट। या तो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर लीजिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या दूसरा बाय यूजिंग द डायग्राम इसे कर लीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे के रख रही हूँ। आपकी हिंट ये रहेगी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडिंग बाय cos थीटा। न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों को भी आपको डिवाइड किससे करना होगा यहाँ पे, तो बाय यूजिंग cos थीटा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक होमवर्क। आज पहला वीडियो हुआ जहाँ पे आपको होमवर्क मिला है, इसको करिएगा और आंसर्स मुझे ज़रूर भेजिएगा। ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।